हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। एक नई वैकेंसी आई है डीडीए की तरफ से। ये वैकेंसी है 1732 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। लेकिन ये 1732 पोस्ट पर अलग अलग इसमें वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। कुछ 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इस 1732 में सिर्फ 10वीं 12वीं नहीं है, इसके अलावा और भी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी अलग पोस्ट है। लेकिन अपन इस वीडियो के अंदर मेनली बात करेंगे 10th और 12th पास जो है वो कौन सी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनका सिलेबस रहेगा, वो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए। आइए, सैलरी इसमें अच्छी खासी है। सबसे पहली जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 10वीं 12वीं पास को अप्लाई कर पाओगे, तो मैंने कहा ये जेएसए के लिए है। ठीक है। एज की बात करें तो मैंने कहा 18 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 30 साल के हो तो भी इसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एससी एसटी से हो तो आप जो है 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप जो है यहाँ पर 32 साल की अगर एज है तो भी आप इसकी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी 12th पास होनी चाहिए। ठीक है। आपकी क्या होनी चाहिए? 12th पास जो है वो आपकी होनी चाहिए। अच्छा भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा टाइपिंग स्पीड इसमें मांगते हैं। भैया टाइपिंग स्पीड तो एग्जाम पहले क्वालिफाई करने की बात होगी ना। मैंने कहा सही कह रहे हो, लेकिन जब आप फॉर्म भरने बैठोगे तो आपसे पूछेगा, टाइपिंग टाइपिंग के लिए पूछेगा क्या भरना है उसके अंदर, ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक आपके पास में ऑप्शन होगा कि अगर आप इंग्लिश चूज करोगे ना, अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। मतलब 1 मिनट में आपके 35 वर्ड टाइप करने हैं आपको, सही। ठीक है। और अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं। अब ये आपको पहले ही बताना है उनको कि आप इंग्लिश में टाइप करोगे कि हिंदी में टाइप करोगे। बाद में चूज नहीं कर पाओगे, पहले ही आपको टाइप बताना पड़ेगा। तो ये आप सोच के इन दोनों में से कोई एक चूज करना आपको। ये टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। ठीक है। अच्छा, वैकेंसी कितनी है इसकी? मैंने कहा 199 वैकेंसी है। ठीक है। नौकरी बहुत बढ़िया है। अच्छा, आइए इसमें पेपर का कैसा लेवल आता है, पेपर का कैसा पैटर्न आता है वो देख लेते हैं। लेवल एक पैटर्न देखते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से मैथ्स के होंगे 30 क्वेश्चन, मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन, और 30 44 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, जीके के 30 क्वेश्चन। कंप्यूटर के आएंगे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वो 20 क्वेश्चन जो है वो आपके क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब है वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, वो आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, लेकिन वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर वाले में, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है। इनको मिला के आपके टोटल 150 क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आप इसको इसकी मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये आपका 10 मिनट आपको दी जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका देखा जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। ठीक है। तो भी क्वालिफाइंग है, इससे भी आपकी मेरिट नहीं बनेगी, लेकिन क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ये जेएसए के लिए है। जेएसए का सिलेबस क्या होता है वो भी अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आपकी क्या है, जेएसए पोस्ट के लिए ये पूरा आपका माल मसाला है। 12वीं पास हो, एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे? तो मैंने कहा 6 अक्टूबर से आपकी फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसके आगे अगली जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो पोस्ट है वो आपकी माली के लिए है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है ना। माली के लिए पोस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ माली लोग ही दे सकते हैं, नहीं भाई, सब दे सकते हैं, पोस्ट का नाम माली है। ठीक है। अच्छा, एज की बात करें, एज की बात करें तो 18 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। वही रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन भी लग जाएगा। क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वैकेंसी की मैं बात करूं तो 282 वैकेंसी यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब आप 10वीं पास का होने का मतलब सिर्फ 10वीं पास नहीं, 12वीं पास वाले दे सकते हैं, ग्रेजुएट वाले दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है सब दे सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो मैंने कहा 150 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे आपके। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके, 150 में से 100 क्वेश्चन जो आपके वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। भैया माली का कौन सा सब्जेक्ट होता है अभी बताऊंगा। माली का कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिलेबस पूरा दिखा दूंगा ना, सब एग्जाम का दिखाऊंगा। तो सब्जेक्ट रिलेटेड 200 के 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे। उसके अलावा रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके ये 10 10 ये वाले आएंगे आपके, और उसके अलावा 100 क्वेश्चन इसके आपके आ जाएंगे। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है आपकी एमटीएस। अगली पोस्ट है आपकी एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है। ये 18 से 27 साल इसकी भी एज है। अगर आप इस एज में फॉल करते हो तो इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वही 3 साल ओबीसी के लिए, और आपकी एसएसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। तो अगर आप 30 साल ओबीसी के हो तो भी आप दे सकते हो, अगर आप 32 साल के हो एसएसटी में आते हो तो भी आप दे पाओगे। क्वालिफिकेशन वही आपकी 10th पास क्वालिफिकेशन है। वैकेंसी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में आई है, 700
745 पोस्ट है इसके अंदर, 745 वैकेंसी है। अच्छी खासी जॉब है भाई, ठीक है। ज्यादा कुछ ऐसा बर्डन वाला काम कुछ नहीं है, ठीक है। तुम लोग सोचते हो वैसा कुछ नहीं करवाते, है ना। बढ़िया पोस्ट है, बढ़िया सैलरी मिलेगी इसके अंदर, तो बढ़िया नौकरी है ना। तो अगर कर देख रहे हो तो मैं देख सकती हूँ, मतलब अप्लाई कर सकते हो ना। 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी, और आपके 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मैथ 25 क्वेश्चन की आएगी, रीजनिंग 25 क्वेश्चन की, जीके 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन रहेगा। ये आपकी मोटा माटी मैंने आपको पेपर के बारे में बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। अब एक बार अपन सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अपन जेएसए का सिलेबस देखते हैं। अगर जेएसए के सिलेबस की मैं बात करूँ, अगर थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसको मोटा कर लिया जाएगा। अब मेरे ख्याल से सही दिख रहा है आपको। तो मैंने कहा सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ये फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन पूछे जाएंगे, परसेंटेज हो गए, रेशियो हो गए, प्रोपोर्शन हो गए, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया, प्रॉफिट लॉस पूछ लिया, पार्टनरशिप, बिजनेस में मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारी चीज पूछ लिया ना। ज्योमेट्री के अंदर आपको फेमिलिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स के साथ में आपकी फेमिलिटी होनी चाहिए, वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। सर्कल हो गए, टेंजेंट हो गए, एंगल हो गए, ये सारी चीजें पूछ ली। फिर मैंने कहा मेंसुरेशन में ट्राइंगल हो गया आपका, क्वाड्रिलेटरल, है ना, रेगुलर, पॉलीगन्स, ये चीजें आ गई। ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा, उसमें आपको पता ही है साइन थीटा कोस थीटा लगता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करो तो यहाँ पर टेबल्स और ग्राफ के बारे में क्वेश्चन आएंगे, और यही है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको ये सिलेबस दे रखा है जो आप देख सकते हो, मैं ये पीडीएफ जो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा अगर आप कहोगे तो। फिर मैं बात करूं आपकी एमटीएस वाली। एमटीएस की बात करें तो मैं आपकी मल्टीटास्क स्टाफ वाली जो है आपकी, उसकी बात करूं तो इसमें न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर यही पूछेगा, जो नॉर्मल नॉर्मल सिलेबस है। इंटीजर, होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन आपके नंबर्स, उसके अलावा फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, वर्क टाइम, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, ये सारी बहुत ही सिंपल सिलेबस है। मतलब बहुत 11th 12th वाला सिलेबस नहीं है कि 11th 12th क्लास की मैथ दे दी, वो सिलेबस नहीं है, ठीक है। फिर रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आपको क्या पूछेगा, लर्निंग एबिलिटी पूछेगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, जीके के अंदर ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर जीके के अंदर हिस्ट्री पूछेगा आपको, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स और इकोनॉमिक्स पूछेगा। और ये जनरल साइंस पूछेगा आपको, इन्वायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक की, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूछेगा आपको, ग्रामर पूछ लेगा, है ना। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, ये चीजें पूछेगा आपको। और फिर आपका कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर का जो आपका टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर का भी पेपर में आएगा, वो आपका आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल सेक्शन। कीबोर्ड शॉर्टकट कौन से है, जैसे आपका कंट्रोल सी दबा दिया तो कॉपी होगा, कंट्रोल वी दबा दिया तो पेस्ट होगा, कंट्रोल एक्स दबा दिया तो कट होगा, वो सारा चीज, वो शॉर्टकट है। उसके अलावा एमएस वर्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, एमएस पावर पॉइंट से कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अपन आते हैं माली वाला। माली के मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। भैया वो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज कौन सा होता है, वो थोड़ा बता दीजिए। मैंने कहा देखो यहाँ पर लिख रखा है जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। भाई माली का काम क्या है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, प्लांट से रिलेटेड ही काम होगा। तो यहाँ पर उसको नॉलेज होना चाहिए काइंड ऑफ सोइल एंड सोइल कंजर्वेशन। सोइल और सोइल कंजर्वेशन का पता होना चाहिए उसको। इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ गार्डन, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सब टॉपिक्स है जो सिलेबस में। क्लाइमेट चेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मिनरल एंड न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, डिजीज, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस वाली डिजीज, ट्री, शर्ब, हर्ब, देयर पार्ट्स एंड फंक्शन, वीड कंट्रोल, कौन सी दवाई से अपन वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे कौन से प्लांट से अपन वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीजें। इंस्टेंट एंड पेस्ट कंट्रोल आ जाएगा आपका। और मेन्योर, फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बातें सारी हो गई। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्टिकल गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, प्रिपरेशन ऑफ प्लांट इन नर्सरी, हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम प्लांटिंग। ये सारी आपकी माली से रिलेटेड जो है जितनी भी, मतलब वो जो पोस्ट है, इसमें आपको ये पूछा जाएगा। फिर आपका पार्ट 2, ये तो हो गया आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज था वो। फिर आपका आपकी रीजनिंग आ जाएगी, है ना, मैथ्स आ जाएगी, जीके आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, कंप्यूटर का नॉलेज आ जाएगा। ये बेसिक चीजें पूछी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेबस आपका माली का हो गया, एमटीएस का हो गया और जेएसए का सिलेबस हो गया। इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कब से फॉर्म चालू है, 6 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। फॉर्म आपको भरना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म आपको भरने चाहिए, ठीक है। फॉर्म फीस क्या रहेगी, फॉर्म फीस भी चलो मैं बता देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपकी जो फॉर्म फीस है वो रहेगी 2500 रुपए, है ना। और अगर आप SC ST, है ना, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको ये 1500 में पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, फॉर्म फीस रहेगी, है ना। तो ये आप भर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर कर देना, जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, दे सकते हैं। इसमें और भी पोस्ट है, ग्रेजुएट वाला भी दे सकते हैं, उनके लिए आप देख सकते हो, अलग अलग पोस्ट है। ये मैंने आपको 3 पोस्ट बताए जो आपकी 10th और 12th बेसिस पे ले सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपन लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहेगा, मस्त।